मेरा नाम दिनेश चंद्र मिश्रा है। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। भोजपुरी फिल्म बन रही है बहू बनल बेटी। इसके राइटर हैं विंध्या शुक्ला जी, राइटर कम प्रोड्यूसर दोनों हैं ये। और इसमें म्यूजिक दिया है अमन श्लोक जी ने, और फाइट में हैं फाइट मास्टर दिलीप यादव जी। तो सर किस तरह जॉनर की फिल्म बन रही है, क्या सब्जेक्ट है, ये दर्शकों को क्या इसमें जी नया मैसेज देना है? सर, ये मैसेज देने वाली कहानी है। ये बहू बनल बेटी टाइटल जो है उसमें छुपा हुआ है कि भाई हम लोग जो देख सामाजिक, मतलब ये फिल्म समझिए एकदम पारिवारिक है, सामाजिक फिल्म है। एक कहानी ऐसा है कि जो बहू आती है घर पे, वो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसका हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो घर वाले उसके वापस शादी करा देते हैं। तो बहू बनल बेटी, उसको बेटी जैसा ही मानते हैं। ऐसा नहीं दुनिया जो बोलती है भाई ये कुलक्षणी है, ये है, वो है, हमारे घर पे आ गई, इससे मेरा लड़के का डेथ हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, वो सोचते बोलते भाई जो लिखना है भाग का लेख है, तो उसमें ऐसा हो गया है। और फिर वो अपने उस बच्ची का वापस शादी करा देते हैं, अपने घर विदा कर अपने घर। तो वो अब एक ससुराल से आती है, अपने घर ससुराल आती है, और वहाँ से फिर ससुराल चली जाती है। ऐसा तो कह सकते हैं कहीं कहीं दहेज के ऊपर भी एक कुठाराघात हाँ, है। कह सकते हैं कि दहेज के ऊपर है ये, क्योंकि दहेज इसमें ना लिया गया है ना दिया गया है। और इसमें ऐसा है, लव स्टोरी फिल्म है ये, पूरा पारिवारिक, कहीं एक्सपोजर नहीं है, आइटम सॉन्ग नहीं है इसमें, कोई किस शॉट नहीं है, पानी में ऐसा कोई बारिश का ऐसा है कि भीग भाग के या कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बेड सीन ऐसा नहीं कि जिसको हम एक पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं जिसको हम देख सकते हैं अपने हिसाब से कि हमने क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। हमारा यही सोच है कि अगर इससे कुछ किसी को भी, परिवार को भी थोड़ा सा विचार करें, अच्छा लगे, तो हम भी कुछ, अगर कहीं भी ऐसा होता होगा, घटना घटती होगी, मैं तो नहीं जानता कि भाई कोई ऐसा घटना, लेकिन कहीं गड़बड़ होता होगा तो उनको भी समझ में आया कि हमको भी बहू के साथ में भी ऐसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सर थॉट कैसा है इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने में? थॉट ऐसा है कि ये देखते हैं, कहीं कहीं हम भी देखते हैं कि कुछ बहू और सास का जमता नहीं है कुछ ज़्यादा। अच्छा, आजकल मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, बहू का सास से नहीं जमता है। पहले सास का बहू से नहीं जमता था, लेकिन अभी लेकिन उसी को ले करके सब्जेक्ट बनाया गया कि भाई ऐसा क्यों है, सास बहू में लड़ाई क्यों हो रही है। अभी देख रहे हैं कि अनाथालय में सास को छोड़ दिया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर कोई भी हो, माँ हो, तो अपने बच्चे के साथ, अपने नाती पोते के साथ रहना चाहेगी। तो इस भी समस्या गंभीर है, लेकिन किया क्या जाए। तो अगला सब्जेक्ट कहीं आपका वो तो नहीं जो बता रहे हैं कि अगला सब्जेक्ट एक और तैयार हो गया, फैमिली ड्रामा है, बहुत जल्दी मतलब उसका अनाउंसमेंट करेंगे। लगभग तैयारी है, लोकेशन यहीं रहेगा, देवरिया में ही हम लोग शूट करेंगे। यहाँ की जो भाजपा के नेता हैं सूरज चंद्रकांत पांडे जी, वही इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सूरज चंद्रकांत पांडे जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सूरज चंद्रकांत पांडे जी सोशल वर्कर हैं, बढ़िया हैं, हेल्प कर रहे हैं। माननीय विंध्या जी को उन्होंने हेल्प किया, बोले प्रोड्यूसर बनिए, हम आपके पीछे खड़े हैं बैकग्राउंड में, और उन्होंने पूरा हेल्प कर रहे हैं। एक फिल्म नहीं, वो बोले कितनी फिल्में बनाओ, 4 फिल्म बनाओ, 8 फिल्म बनाओ, बना रहे हैं, एकदम तैयारी कर लिए हैं। कई लोगों से बात भी हो गई है, तो उसमें दिनेश लाल जी से बात कर रहे हैं, इससे कल्लू जी से बात कर रहे हैं, बोले करिए, कास्ट करिए। तो दिनेश जी अभी शायद बात हुआ, आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनसे भी कंफर्मेशन है आजकल में, हो सकता है कुछ। और भी कई फिल्में प्लानिंग कर रहे हैं वो, अब जिसका जैसे जैसे डेट मिलेगा उसी तरफ से काम शुरू हो जाएगा। तो देवरिया में आप पहली बार शूटिंग करें इसका पहले? हाँ जी, देवरिया में पहली बार कर रहे हैं। गोरखपुर में किए हैं, लेकिन देवरिया में तो नहीं किए। देवरिया में पहली बार आए ही हैं, समझ जाइए, या तो ट्रेन से आए हैं, ट्रेन से चले गए हैं, लेकिन उतरे कभी नहीं हैं। तो कैसा लगा देवरिया? देवरिया अच्छा है सर, लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, कोऑपरेटिव हैं, यूपी वाले हैं, दिलदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। और स्टार कास्ट की बात की जाए तो स्टार कास्ट इसमें सुबी शर्मा जी हैं, मुन्ना लाल यादव जी हैं, कृष्णा पांडे जी हैं, नीलम पांडे हैं जो माँ की कैरेक्टर में हैं, और एसपी सिंह हैं, राजेश पेंटर हैं, राज पटवा जी हैं। मतलब जो मतलब काम कर चुके हैं पहले से, कोई साउथ में काम किया हुआ है, कोई भोजपुरी में, कोई हिंदी में, मतलब सब काम किए हुए हैं। सब भोजपुरी में कुछ लोग नोन नहीं हैं, लेकिन वो अदर इंडस्ट्री में काम किए हुए हैं, ऐसा है। तो हीरो हीरोइन की जोड़ी या केमिस्ट्री कैसे जमने वाली है? ठीक है, पहले तो इसमें थे प्रमोद प्रेमी जी, कास्ट उनको किया गया था, और उनको समस्या हो गया, अब वो बीच में धोखा दे दिए। आजकल करते करते नहीं आए। जिस दिन बोले भाई, यहाँ से मुझसे डायरेक्टली डायरेक्टर से बात किए, वो बोले कि भाई कल आ जाता हूँ, 4 बजे पहुँचूँगा, 6 बजे पहुँचूँगा। उनका एक आदमी है अरविंद तिवारी, मेकअप मैन है, वो आया था, वो मिल के गया, बोला भैया आगे ले, अभी मैं इसको लेके आता हूँ। प्रमोद प्रेमी जी हैं, होटल में भेजवा दिए। उसके बाद बोलते हैं हम नहीं आएंगे।
पैसा ले करके 2 लाख रुपया उनको दिया गया था, ये बता रहा हूँ, हम लोग सामने बता रहा हूँ। लेने के बाद में नहीं आए और बाद में उन्होंने बोले भाई पैसा वापस कर देंगे, तो कल उन्होंने पैसा वापस कर दिया है। ऐसा हो गया, समस्या खड़ी। तो उसके बाद में हमने चेंज किया कास्टिंग, तो मुन्ना लाल यादव जी आ गए, जो दिनेश लाल यादव जी के भांजे हैं। कुछ फिल्में उन्होंने की हुई है, एकदम तो पुराने नहीं है, शुरुआत किया, अच्छा लड़का है, ऊपर वाले कृपा होगी, बढ़िया होगा, पिक्चर अच्छी बनेगी तो ये भी डेवलप करेगा, हम लोग भी डेवलप करेंगे साथ में। मुन्ना लाल यादव कैसे एक्टर हैं, क्या उनके बारे में कुछ कहना? फिलहाल एक्टर तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अभी चल रहा है फाइट सीक्वेंस, आप जानते होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्मेंस कोई कमी नहीं दिख रही मेरे को, कि जैसा चल रहा है वो, ऐसा नहीं लगता कि अगर हम परवेश को, इसको क्या नाम है, प्रमोद जी को लेते थे तो हम बहुत बड़ी फिल्म कर लेते। प्रमोद जी का नाम आ गया था मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस इसका ख़राब नहीं है, ऐसा वो सीक्वेंस कर रहा है पर एक्शन का, तो उसमें ख़राब नहीं लग रहा है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर मतलब एक आध फिल्म में अच्छी कर ले तो हो सकता है मार्केट में अच्छा वैल्यू, नाम कमा ले। फिल्म अच्छी है, वल्गर नहीं है कहीं पे भी, कहीं पे ऐसा नहीं है कि भाई हमको चीज़ दिखाने की उसको कहीं किस शॉट है या हीरोइन को कहीं दबा रहा है, ऐसा कोई शॉट है नहीं इस फिल्म में, टोटल फिल्म क्लीन है। सर मुन्ना लाल यादव और दिनेश लाल यादव ने तो कहीं ये कुछ नहीं, उनका कोई कनेक्शन नहीं मेरा। नहीं, जो फिल्म के हीरो हैं मुन्ना लाल यादव जी और भोजपुरी के जो भी वर्तमान सांसद हैं और हाँ जी 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 तो लाल यादव, मुन्ना लाल यादव, दिनेश लाल यादव, हाँ विजय लाल यादव, तो ये क्या उनका कुछ रिलेशन में है? हाँ ये रिलेशन में तो हैं, लेकिन उनसे कोई मेरा ऐसा डील नहीं हुआ है कि दिनेश लाल यादव सांसद जी हैं तो आप उनको हीरो ले लीजिए, या वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं लेते थे। उनके मतलब भांजे हैं, उनकी बहन का लड़का है, दिनेश जी की बहन का लड़का है, और वो क्लियर बता दिया कि मैं उनकी बहन का लड़का हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब आ गए और पहले से हमारा कनेक्शन भी नहीं था कि भाई हम ले तो रहे थे परवेश को, उसको क्या ना प्रमोद को, तो प्रमोद लाल यादव को जब ले रहे थे तो इनका नाम ही नहीं था, तब क्या गया प्रमोद प्रेमी नहीं आया तो हो गया, ठीक है। उनकी जगह पे भाई कोई नहीं मिला हमको, तो एक दो लोगों से बात हुआ, लोग बोले ये ले लीजिए। दिलीप यादव से बात किया, इन्होंने एक पिक्चर कोई की थी पहले दिलीप जी के साथ में, तो बोले अगर उसको चाहिए तो मैं बुला देता हूँ बच्चे को। आया, एक्शन शुरू था, अच्छा पहले दिन एक्शन ही करना शुरू हो गया तो भी अच्छी बात है, कम से कम हमको पोटेंशियल दिखने को मिल गया कि भाई कितना पोटेंशियल इसके पास में है, कर रहा है 2 दिन से, पोटेंशियल दिख रहा है सामने, और जितना उसकी कैलिबर है उतना परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन फिर भी ख़राब नहीं है। मुझे तो कहीं नहीं लगा कि भैया, अभी एक नाम छोटा है इनसे प्रमोद से, लेकिन ऐसा नहीं दिखता कि भैया प्रमोद आते तो बहुत बड़ा एक्शन कर देते, नहीं करता था, कर रहा है बराबर वो। तो कह सकते हैं कि ये मुन्ना लाल यादव सिंगर नहीं, सिर्फ एक्टर हैं? सिंगर है बिल्कुल, वो बढ़िया बढ़िया गाना गाया है। एक्चुअली मैं ज़्यादा भोजपुरी गाना सुन नहीं पाता हूँ कि मैं कहीं और स्ट्रगल करता हूँ, या ऐसा है कि लोग दिखाए, मुझे बताए, इनका वीडियोज़ मैंने देखा, डांस भी कर ले रहा है, वीडियो दिखाए तो मैं बोला बढ़िया काम कर लेगा। अगर बढ़िया पिक्चर बनेगी तो 100% निकलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। गाने 6 हैं इसमें और सब रोमांटिक गीत हैं, कोई भी ऐसा गीत नहीं है जिसको सुनने के बाद में आपको ऐसा लगे भाई कि हमने, मेरी बहन बैठी है या मम्मी बैठी है, चलो ठीक है, उसमें हीरो जो है उसको दबा रहा है, जो भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, हीरोइन के प्रति सब कुछ क्लीन है, पिक्चर क्लीन है, यही एक सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। तो सर कह सकते हैं कि निरहुआ जी के फैमिली से या उनसे जुड़ा हुआ एक और हीरो मार्केट में आ गया है? डेफिनेटली आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जो पिक्चर जो बना रहे हैं ये सूरज चंद्रकांत पांडे जी, इन्होंने बताया कि भाई एक पिक्चर नहीं बनाना है, ये बनाएंगे 3-4 पिक्चर। ऐसा ही सुबी शर्मा जी भी इसमें हैं, तो सुबी शर्मा को भी उन्होंने बोला कि एक पिक्चर हम नहीं करेंगे 3-4 पिक्चर लगातार करेंगे, और सब्जेक्ट तैयार हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर 1-2 पिक्चर और कर लिया, जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है कर लिया, तो मार्केट में आ जाएगा, 100% आएगा, कोई डाउट नहीं है इसका। रुकिन मतलब ऐसा रुकेगा नहीं, जहाँ तक मेरा कॉन्फिडेंस है। इस फिल्म को आप लेकर के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? यही करना चाहेंगे कि सर ये फिल्म आएगी तो ज़रूर देखिएगा, अब डेट तो नहीं बता सकते कब आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर देखिएगा। इसका एक ही चीज़ है कि आप अपने जो फिल्म देखेंगे तो थोड़ा आपका मानसिक परिवर्तन होगा कि भाई हम बहू बेटी कैसे होती है, अपनी बेटी कैसे होती है, और किसी की बेटी जो आप, हर एक बेटी तो किसी घर जाएगी और वो भी किसी घर जाएगी, आपकी बेटी भी किसी घर जाएगी। तो इसका यही है कि मूल यही है इस कहानी का कि आपकी जो बेटी है उसी तरह से आपकी बहू है, उसको मानिए और उसको प्यार दीजिए। कोई परेशानी है तो उसको सॉल्यूशन दीजिए। उसको परेशानी थी कि उसका हस्बैंड डेथ हो गया था, तो डेथ हो गया उसका, तो इन्होंने अब
नई उम्र है तो उसको रिक्रिएट शादी करवा दी, उस कहानी में रिक्रिएट किया, उससे शादी करवाया और शादी करने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर विदा कर दिया, चली गई वो। ऐसा। और कौन कौन प्रोजेक्ट एज ए डायरेक्टर आपके आने वाले हैं? मेरे सर अभी तो हैं 4-5 फिल्में हैं लगातार हैं भोजपुरी की। अब उसमें कौन कौन शुरू होंगी अभी तो बता नहीं पाऊँगा, लेकिन शुरू होने वाली हैं। इसके बाद तुरंत ही हो जाएगी। मैं 1-2 महीना पहले भी शुरू करने की प्लानिंग में था, लेकिन कर नहीं पाया। वो जो एक फिल्म थी इसका बेइज्जती करके, उसका लगभग प्लानिंग हो गया है, कहानी ओके हो गया है, कास्टिंग ओके हो गया था, शूट कर नहीं पाया किसी कारणवश। फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शूट कर नहीं पाया, मैं कहीं और कुछ काम कर रहा था। उसके बाद में एक और था कि टाइटल जो किया था हमने हेलो जमींदार साहब, वो भी रेडी हो गया था। उसके बाद एक फिल्म और रजिस्टर किया, उसको भी करना था। 2 फिल्में इनकी लगातार करनी है यहाँ पे। यहाँ से मतलब जाएंगे बॉम्बे, फिर वापस आने का प्लान कर लिया है इन्होंने। तो अब ये सब चल रहे हैं। उसमें देखिए बीच में कुछ हिंदी का प्लान किया हूँ, शायद वो भी ऊपर वाले कृपा हो, आप लोगों का आशीर्वाद है, दर्शकों का, आपका जो भी है, मेरे को हो सकता है कि हिंदी वाला मेरा कंफर्म हो जाए। मैं कोशिश हिंदी वाले में करता हूँ कि हिंदी प्रोजेक्ट करे। टेक्निकली ये फिल्म जो है आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहला दिन हम सुबी शर्मा साथ काम नहीं किए हैं, इतना मेरी पहचान नहीं थी। सुबी शर्मा आई, पहले दिन मैंने शॉट दिया, पहला शॉट में वो बोलती है, तुरंत उन्होंने जो प्रोड्यूसर थे उनको फ़ोन करके बोली सर ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए। सुबी शर्मा ने 50 फिल्म कर दी, मार्केट में अच्छा नाम है, तो बोली सर ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए था। तो मुझे तो पता नहीं था। तो जो प्रोड्यूसर थे हमारे सूरज पांडे जी, वो रात को फ़ोन किए, बोले आप हमारे ऑफिस में आइए, यहाँ सॉरी ऑफिस नहीं होटल में आइए जहाँ पे रुके हुए हैं। गया वहाँ पे तो बोले आपकी बहुत तारीफ़ हो रही। मतलब कैसी तारीफ़ सर, हम तो मतलब ऐसा कुछ। तो बोले नहीं आपकी तारीफ़ हुई है कि आप ऐसा ऐसा डायरेक्ट कर रहे हैं। और जो कर रही है और पहले भी कई लोगों के साथ काम कर चुकी है, उसने ऐसा नहीं बोला किसी के बारे में। तो मैं बोला ठीक है सर, कोशिश करते हैं अच्छा करने की, कैसा होगा ये तो बोल नहीं सकते हैं। ऐसा चल रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। बस यही कहना चाहेंगे कि फिल्म देखिए, अगर अच्छी लगेगी तो देखिए, नहीं अच्छी लगेगी तो भी देखिए। धन्यवाद सर।